तो दूरदर्शन जो न्यूज़ बताता था, फिर समय चालू हुआ कि न्यूज़ समझाना चालू किया लोगों ने कि ये न्यूज़ है, इसका इम्प्लीकेशन ये है आपकी लाइफ में। फिर अब समय आया कि न्यूज़ बना रहे हैं लोग, क्रिएट हो रही है न्यूज़। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीवी में, जैसे जब गवर्नमेंट एक्चुअली न्यूज़ कंट्रोल करता था, मुझे लगता था इतना, मतलब अभी जब भी मैं दूरदर्शन के बारे में सोचता हूँ या मेरे पिताजी से भी बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता था इतना कुछ बायस था उनमें। देखिए एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी और वो होता था। आप उस दौर के समय जहाँ पर टेलीविज़न ज़्यादा पॉपुलर था, अमेरिका या ब्रिटेन, उन सब देशों में यही सब किस्से हैं वहाँ पे। लेकिन अब उसका स्केल काफ़ी बड़ा हो गया है। कहीं ज़्यादा बहुत सारे चैनल हैं और वो एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहाँ कूद जाएगा। एक आता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है, हाँ, खुद ही ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है। किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो। अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। पर जर्नलिज्म के बारे में आज कहा जाए वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। उससे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। तो आज का जो टेलीविजन चैनल है और जो मीडिया है, वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित समाज में, जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी, आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से वो कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको, है ना। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश। आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं, तुलना नहीं, वैसे बता जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना टीआरपी आती है तो वो गलत है, उसको नहीं मानते, पर यूट्यूब पे उसी प्लेटफॉर्म मैंने उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। दूसरा सवाल यह है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं
तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है? अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है? तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है? उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है, भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो। अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या करें? बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो।